नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आपका स्वागत है मेरे चैनल देश परदेश विद प्रभाकर पर। आज एक बार फिर चर्चा करूंगा पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर और वहां नोनी जिले में हुए भयावह भूस्खलन की। बीते 24 घंटों में 7 और 100 मलबे से निकाले जा चुके हैं। इसके साथ ही अब तक मरने वालों की संख्या बढ़कर 47 पहुंच गई है। 300 आज निकाले गए, इनमें टेरिटोरियल आर्मी के जवानों के शव हैं। और आज जो तीनों शव निकले हैं, आज यानी मंगलवार को, ये तीनों असम के रहने वाले थे। और इसके साथ ही अब बाकी कम से कम 20 लोग और फिलहाल लापता बताए जाते हैं। हालांकि स्थानीय लोगों का दावा है कि जिस समय यह हादसा हुआ उस समय वहां करीब 80 लोग मौजूद थे। 81 लोगों की सूची बनाई गई थी, बाद में 2 नाम काटे गए क्योंकि 2 बार दर्ज हो गए थे। तो इस हिसाब से अभी भी 30 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। पहले ही मोटे अनुमान में कहा गया था कि इस हादसे में 80 लोगों की मौत हो गई है। तो अब इस हादसे के बाद इलाके में चल रही रेलवे परियोजना के भविष्य पर भी सवाल पैदा हो गया है। अब उसे अगले साल दिसंबर तक शुरू होना था, लेकिन वह लक्ष्य भी समय पर पूरा नहीं होता दिखता है। आज चर्चा करूंगा एक बार फिर इसी मुद्दे पर। जैसे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान भी दबा दें। तो चलिए आगे चर्चा करते हैं क्या क्या हुआ बीते 24 घंटों में। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 47 हो गई है। बीते 24 घंटों के दौरान 7 और 100 निकाले गए मलबे से। दिन रात सेना और तमाम संगठनों के लोग मलबा साफ कर शवों की तलाश में जुटे हैं, राहत और बचाव कार्यों में जुटे हैं। हालांकि अब इतना समय बीत गया है कि किसी के मलबे में जीवित होने की संभावना खत्म हो गई है और अब बाकी लोगों की तलाश जारी है। कीचड़ का पहाड़ वहां टूट गया है। आपने वीडियोस में भी देखा, कल भी दिखाया था मैंने, आज भी दिखाया इस रिपोर्ट की शुरुआत में। इतना दुर्गम इलाका है, इतना मलबा है जिसे सरकारी अधिकारी और राहत और बचाव कार्य में जुटे लोग कीचड़ का पहाड़ कहते हैं। गीली मिट्टी है जिसमें दबकर किसी का ज़्यादा देर तक जीवित रहना नामुमकिन है। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि मिट्टी सूखी होने की स्थिति में उसमें एयर पॉकेट बन जाते हैं, जिससे सांस के लिए ऑक्सीजन अंदर जाती रहती है और लोग ज़्यादा देर तक जीवित रहते हैं। लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ। और जब हादसा हुआ उसके बाद लापता लोगों की जो सूची बनाई गई थी उसमें 81 लोगों के नाम थे। लेकिन वहाँ जो एक निजी कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा था उसके 2 लोगों के नाम 2 बार दर्ज हो गए थे, इसलिए उनको काट दिया गया। अब नई सूची में 79 लोगों के नाम है। यह नोनी जिला प्रशासन के अधिकारियों का कहना है। अब तक टेरिटोरियल आर्मी यूनिट के 28 जवानों के शव बरामद किए जा चुके हैं। इनमें उनके कमांडिंग अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल देव पांडे भी हैं, उनका भी शव बरामद किया गया। 13 लोगों को गंभीर रूप से घायल हालत में मलबे से निकालने में कामयाबी मिली थी। और जब बृहस्पतिवार को सुबह राहत और बचाव कार्य शुरू हुआ तो उनको अस्पतालों में दाखिल किया गया है। और जब हादसा हुआ उस समय कैंप में कुल 43 जवान थे बुधवार की रात को। इसके अलावा 36 आम लोग थे, जिनमें इंडियन रेलवे के 3 कर्मचारी भी थे और उनमें से 5 को ही बचाया जा सका। अब तक 19 नागरिकों के शव बरामद किए गए हैं, 12 लोग अभी भी गायब हैं। अब इसके बाद जो रेलवे परियोजना चल रही है उस पर भी सवाल पैदा हो रहा है कि आखिर क्या उसके लिए पहले से जरूरी पहलुओं को ध्यान में नहीं रखा गया। पहाड़ के कटने के बाद वहाँ जो ऐसी परिस्थिति पैदा हो सकती है, क्या इसका पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता था। और मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह का कहना है कि अब रेलवे परियोजना की समीक्षा की ज़रूरत है। मणिपुर की पहाड़ियाँ नरम हैं। रेलवे के लोग
ऐसे कामों में विशेषज्ञ हैं, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसी घटना हुई है, इसलिए दोबारा इस परियोजना की समीक्षा की ज़रूरत है। अब उनका कहना था कि दिसंबर 2023 तक राजधानी इंफॉल तक जो रेलवे परियोजना पहुंचनी थी वह लक्ष्य पूरा होता नहीं नजर आता। इस बीच हादसे से थोड़ी दूर बसे माखुम गांव के लोगों ने कहा है कि यहां निर्माण कार्य शुरू करने से पहले उनसे सलाह मशविरा नहीं ली गई, कोई राय नहीं ली गई, सलाह मशविरा नहीं लिया गया और पर्यावरण पर जो असर हुआ उसका आकलन करने के बाद रेलवे अधिकारियों ने स्थानीय लोगों से मुलाकात नहीं की, कोई जन सुनवाई नहीं हुई। माखुम विलेज काउंसिल के जो सचिव हैं जिंदाई गांगमेई, उन्होंने यह आरोप लगाया है। उनका कहना है कि रेलवे के लोगों ने जंगल काट दिए, हमने उनसे दोबारा वृक्षारोपण करने को कहा लेकिन उन्होंने इसे तवज्जो नहीं दी और कहाँ सड़क बननी चाहिए, कहाँ से पानी निकलने का रास्ता होना चाहिए, ऐसा इस बारे में हमारी राय नहीं ली गई। और 2006 में जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन जारी की गई थी उसमें 4 चरण थे, स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, पब्लिक कंसल्टेशन और अप्राइजल। लेकिन उधर एनएफ रेलवे के सीपीआरओ गुणित कौर ने बताया है कि जब जमीन का अधिग्रहण किया गया था तो हमने राज्य सरकार से और गांव वालों से सलाह मशविरा किया था। प्रोजेक्ट के चीफ इंजीनियर कहते हैं कि हमने गांव वालों से ज़मीन खरीदी थी और बातचीत की थी, उसके बाद ही निर्माण का काम शुरू किया गया। लेकिन यह जो इंफॉल और जिरीबाम के बीच ब्रॉड गेज रेलवे लाइन है, यह 14,000 करोड़ की परियोजना है। 2012 में इसका काम शुरू हुआ था। इसके तहत 46 सुरंग और 150 से ज़्यादा ब्रिज बनाए जाने हैं। चीफ इंजीनियर संदीप शर्मा का कहना है कि यह परियोजना 3 चरणों में पूरी होनी है। पहले चरण में जिरीबाम से बांगुई चुंग पाओ, दूसरे चरण में बंगाई चुंग पाओ से खोंगसांग और उसके बाद खोंगसांग से टुपुल। थर्ड फेज में नोनी ब्रिज बनाया जाना है और यह विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज होगा। प्रस्तावित टुपुल रेलवे स्टेशन है जहां यह लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन हुआ, वो इजेई नदी के किनारे स्थित है और वहां से ऊंची पहाड़ियां शुरू हो जाती है। वहीं एक सड़क पहाड़ियों को माखुम गांव से जोड़ती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर उनसे सलाह ली गई होती तो भूस्खलन और इस हादसे से बचा जा सकता था, क्योंकि गांव वालों को पता है कि कहाँ ड्रेनेज सिस्टम है, कहाँ पहाड़ियाँ नरम है, मिट्टी नरम है और कहाँ पथरीली है। पथरीली मिट्टी पर ऐसा होता तो भूस्खलन का खतरा नहीं होता, लेकिन उसे पूरा अनदेखी की गई और लोगों का कहना है कि भारी बारिश लगातार और जंगलों के कटने के कारण भी यह हादसा हुआ है और भविष्य में भी ऐसे हादसे हो सकते हैं। लाख टके का सवाल है कि क्या ऐसे हादसों से सबक लेकर आगे ऐसा किया जाएगा ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। इस सवाल का जवाब तो आने वाले समय में ही मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।